गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। हाय हाय, कैसी मरी हालत हो रही है। वैसे आईपीएल वाले भी दुखी चल रहे हैं अभी तो। एमआई भी हार रही है, सीएसके भी हार रही है। आरसीबी भी पिटना चालू हो गई है। आरसीबी की तो ट्रेडिशनल आदत है ना, शुरुआत दो मैच अच्छे जीतो, बाद में आ ही जाओ अपनी वाली पे। कहाँ है आरसीबी वाले? जीत जाओ रे। एक तो जीत ही जाओ तुम लोग। लड़कियां जीत गई तुम्हारी। डब्ल्यूपीएल आरसीबी जीत गया पिछली बार, पता है कि नहीं? जीत जाओ और टेंशन खत्म होए हर बार का, एक बार का। मेरा बेटा एक आरसीबी फैन है, कट्टर। मैंने बताया था आपको उसका। कट्टर आरसीबी फैन है। बड़ा इनोसेंटली पूछता हूँ, पापा राम जी भी 14 साल में आ गए थे, 18 साल हो गए, ट्रॉफी नहीं आई। मैं क्या करूं बेटा। सो इस बार मेरी इच्छा है कि इस बार है ना, फाइनल और जो क्वालिफायर होने आखिरी प्लेऑफ्स, वो 4 टीमों में होना चाहिए। दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और आरसीबी। पुराने वाले सबको बाहर कर दो इस बार। तुम नए खेलो इस बार, चलो। वो एसआरएच भी हारे जा रही बार बार। कुछ नहीं हो रहा उनसे भी। चलो, फेयर इनफ। चले काम काज पे बैठे हैं अपन। वेरी गुड, चलो। तो अपनी लास्ट चर्चा कहां पे हुई थी भाई? हैं? एमसीक्यू करना थे? मतलब तुम करके आए हो कि शुरू कर दिया था अपन ने? मैं भूल गया। सेम टाइम पर बहुत सारी बैचेस चली, मैं भूल जाता हूं, बताओ। अच्छा, शगुन का एक ही किया था अपन ने। गोल्डन रूल्स पढ़ा दिए थे मैंने। रूल्स ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू बताए थे कि नहीं? ओके। आइए। क्यूआर कोड यूज तो नहीं करा किसी ने? सर चेक तो करा था स्कैन करके कि खुलता है कि नहीं खुलता है। कितनों ने चेक करा? सच सच बताओ। उसमें क्या है? चल रहा था? हाँ बस ठीक। चल तो रहा था। हाँ बस ठीक है। चल रहा था तो ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। चलिए। हाँ, पहला क्वेश्चन कर लिया था, आगे बढ़े। अच्छा, एक नियम। इधर जो बच्चे ऑनलाइन जो ऑफलाइन बैठे हैं सामने मेरे पास, वो सारे बच्चे ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे जवाब देंगे। बी सी डी कोई नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि वो आवाज सुनने में बी और डी में पता ही नहीं चलता है। और जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, वो अपनी चैट विंडो का यूज करेंगे और चैट में 1A 1B 1C 1D, सिर्फ एबीसीडी मत लिखना। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब जवाब देते हैं तो पता नहीं चलता क्वेश्चन सेकंड का था या थर्ड का था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ बोले तो सही है बदमाश। एक तो क्या, घर पे बैठते हैं खिड़की के पास में, आधा टाइम स्क्रीन पे, आधा खिड़की पे झांकते रहते हैं। करे। और ये मिनिमाइज कर करके रीलें अलग देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूं। मेरे को पास वाली बैच ने बताया था, नीली टंकी क्या चल रहा है अभी है इंस्टाग्राम रील में। पता नहीं, उनने वर्ड बोला, मेरे को पता नहीं है। दो ट्रेंड पकड़ा है उनने, एक नीली टंकी और एक और बताया था कुछ, इमली। अच्छा वो गिबली, अच्छा। वो फोटो बना रहा है जिससे। बनाया गिबली आर्ट, बनाया तुम लोगों ने? नहीं बनाया? बनाया बनाया। अच्छा, चलो, बढ़िया है। कुछ काम नहीं आना, ये सब बता दूं मैं। ये सारी बातें पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। तुम तो पढ़ो। जीएन साहब की बातें सुनो आप। इंस्टा डिलीट कर देते हैं रात में, और फिर सुबह वापस डाउनलोड कर लेते हैं। ये अलग ही चल रहा है इनका। चलो।
तो फंडा क्लियर, क्या दोगे जवाब? और आप सबके हैंड जेस्चर्स चाहिए मुझे, जब आपको चिल्लाना नहीं, आंसर ये 1 2 3 4 ऐसे बोल, ऐसे करने का हाथ ना, क्या आए हो ना, तो पड़ोसी को बदबू नहीं आया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स? अब इसमें पहले चारों का पॉजिटिव नॉर्मेटिव ढूंढना पड़ेगा पहले अपने को। बताओ, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? सर पॉजिटिव है ये तो। एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में क्या होता है? ऐसा होना। सर्विस क्लास पीपल शुड बी एग्जम्प्टेड। देयर इज ट्रिमेंडस टैक्स इवेजन। सर ये टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी। कितने बच्चों को पहली बार पता चला ये? हाँ, आपको क्लास में बेशरम बन के बैठना है। अगर मैंने बोला इवेजन मतलब चोरी, तो मेरे जैसा स्टूडेंट आपकी जगह पे होता तो वो इवेजन को अंडरलाइन मारता और यहां बिल्कुल देसी हिंदी में लिख देता चोरी। शर्म न करें, सीखते चले और आगे बढ़ते चले। तो ये भी हो गया पॉजिटिव। अब हमको ढूंढने कौन से थे? दो पॉजिटिव, तो कौन से दो पॉजिटिव मिले? 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन नंबर 3 आया ना? ओके, वेरी गुड। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ वन टू थ्री फोर टू, वेरी गुड। ओके, अच्छा एक मिनट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के चारों ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला ऑप्शन इन्फ्लेशन इन द कंट्री, इन्फ्लेशन बोले तो पता है ना? अच्छा, पर कैपिटा इनकम तीसरा वाला, कितना बच्चा होता है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम पर कैपिटा इनकम क्या होता है। फिर से बोल रहा हूं, बेशरम बन के बैठना क्लास में, नहीं पता है तो नहीं पता है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये दो को हिम्मत आई, और 3। हाँ तो पूछ सकते हैं, शर्म नहीं करो। पर कैपिटा इनकम वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो एक्चुअल में होता क्या है? पूरे देश भर में अंबानी, मूलचंदानी, इसमें हंसने की क्या बात है? हमारा आनी आनी कॉमन है बस, बाकी कोई कॉमन नहीं है। अंबानी, मूलचंदानी, बिरला, टाटा, सब लोगों ने मिलकर जितना कमाया, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पूरे इंडिया ने जो कमाया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये माइक्रो मैटर है या मैक्रो मैटर है? हाँ, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी तो पता ही है। हेलो, तो माइक्रो कौन निकला? सेकंड, बराबर। चौथा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो, वहां स्टार लगा हुआ है। स्टार का क्या मतलब है? आपको रिवीजन में इसको पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इज व्हाट? बताओ, 1 2 3 या 4? हाथ खड़े करो भैया सब लोग। 2 4, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। 2 और 4, एक आया, 1 भी लाया है भाई। ये बहुत माना भाई। तुम आप तो यूं करके बेटा मैं कैसे मानूं? हाँ, तो 2, 4 वाले कितने हाथ खड़ा करो। गलत। गलत क्यों? सवाल वहां है। ये 4 वाले जितने ना, ये चतरे हैं सारे के सारे। इनने बोला 2 3 ऑप्शन मैक्सिमम कवर हो रहे, इसी में खुश कर दो इसको। गलत। ए और सी सही जवाब नहीं है। रीजन बीइंग, आपको दो वर्ड्स के बीच में अंतर सीखना पड़ेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम अलोकेशन। समझना, तुमको रोज 2 GB डेटा अगर परमिटेड है तुम्हारे कनेक्शन पे, हैं? ये कहां बातें हो रही हैं आपस में? क्या हो गया? कहां बतिया रहे हो पड़ोस में? ध्यान इधर दीजिएगा, पैसा इधर का दिया है। हाँ, ऑप्शन हम बताएंगे, ऑप्शन वो नहीं बताएगा, हम किताब बनाए, ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम एलोकेशन।
भैया का ही भाषा में बात करते हैं थोड़ी देर, अच्छा लगेगा। भैया कनेक्शन वा जो लेते हैं उसमें 2 GB का डेटा मिलता है डाउनलोड का। ई कनेक्शन वा जो लेते हैं 2 GB पर डे। भैया जी को रात को 11 बजे ध्यान आया, अरे ससुरा आज तो हम डेटा यूज ही नहीं किए। तो बोले 2 GB का डेटा अंबानी जी हमसे ले गए हैं पैसा, हम पैसा यूज नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। तो इनने क्या किया, कोई तभी अलता भलता भोजपुरिया फिल्म का डाउनलोड किया। 11:30 पे डाउनलोड डाले, 11:50 पे डाउनलोड हो गई 2 GB का पिक्चर। चलाए 1 मिनट में मजा नहीं आया, तुरंत डिलीट। बोले हम तो 2 GB का पैसा दिए है, डिलीट कर दे हमरा मर्जी। ठीक है भाई। अगला दिन इन्हीं का एक दोस्त था, उसका मति थोड़ा ठीक था। वो बोले हम आज रात को वेब सीरीजवा देख रहे हैं, ये वेब सीरीजवा देखते देखते 12 बज गई, उनकी नहीं घड़ी की। अब 12 बजी और कहा डेटा लिमिट चेंज हो गया है। तो अगला दिन उनको लगा अरे बाप रे, हमको तो अगला दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। तो वो रुक गए और कहा पहले क्लास अटेंड करेंगे, जो बचा उससे डेटा देखेंगे। अब पहला वाला जो है ये आदमी, ये कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, और दूसरा वाला कर रहा है ऑप्टिमम अलोकेशन। तब अपना अपना खोपड़िया पे ऐसा खुजाइए और बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चाहती है, जबरन यूजेज करना या सोच समझ के यूजेज करना। तो कौन जवाब होगा इसमें, पहला दूसरा तीसरा या चौथा? दूसरा। आई गया समझ में? हेलो, बैक टू नॉर्मल कि ऐसे ही चलने दे बिहारी क्लास? हाँ, यहाँ ना आनंद लेके बैठे, चलने तो मजा आ रहा है। चौथा। अब आते भैया 5वें पर। 1 मिनट रुको, मैं आंसर तो हटा दूं, तुम तो बदमाश हो, सब कॉपी कर लोगे मेरे आंसर। जी बताएं सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द स्टडी ऑफ 1 2 3 या 4। देखो जो जो हाथ ऐसे नहीं करेगा उसको तकलीफ हो जाएगी। हाँ, ये देखो आंसर चाहिए, क्या आंसर 4 आ रहा है? ये मैडम ला रही 1। ये मैडम तुमने 4 ऐसे करा, मेरे को 1 दिख रहा है। हाँ, वो लाई 2। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि नहीं है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बच्चे बोलते हैं होता क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर जहां पर जाके मैच करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। तो ये पूरी दुनिया के लिए होता है या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का होता है? फिस्कल सिस्टम क्या होता है? सर हमें फिस्कल तो नहीं पता, हमें सिस्टम पता है। फिस्कल सिस्टम क्या होता है बताओ? आए, बिल्कुल गलत। एकदम मस्त जवाब आता है, बहुत मजा आता है। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंपनी। ओहो, कंट्री। अभी भी गलत है। आप जहां से आते हो वहां से पूरा आंसर एक्सपेक्टेड है। तेरा मेरा स्कूल सेम है यार, थोड़ी इज्जत रख, पूरा आंसर दे। क्या? हाँ, सिर्फ टैक्स? थोड़ा और ब्रॉड है। वाह। फिजिकल सिस्टम क्या है? फिजिकल पॉलिसी। ये बढ़िया। 1 बाय 1, 1 बाय 1 जी। हाँ, अब सही रास्ते चले अपन। हाँ, कुछ ऐड करना है किसी को? तो स्वच्छ भारत अभियान फिजिकल पॉलिसी है। आपने बोला, देखो बिटिया मैं गलत कुछ नहीं बोला, तुमने बोला जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो मैंने स्वच्छ भारत अभियान। स्कूल चले हम जो, अरे गलत चली गई, तो वो तो आरबीआई का एरिया में चली गई। कोई बात नहीं, आप सबने टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा। सुनो, सिंपल वन लाइनर है। द इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंड बजटरी प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। आपने स्टार्ट सही लिया। भाई ने 12th क्लास वाला आंसर चिपकाया मुझे।
ये अब मुझे समझ में आ रहा है सीबीएसई 12वीं के टीचर क्या चेक करेंगे वहां पे अभी कॉपियों में। मर जाएंगे मिट जाएंगे, बस कॉपी खाली नहीं छोड़ के आएंगे, कुछ तो लिख के आएंगे। कितने बच्चे से एटीट्यूड से जाते हैं एग्जाम में, बोले खाली तो नहीं छोड़ूंगा बस मैं। तू जान तू चेक कर, मैंने तो लिखा है। लिखो, जिसको नहीं पता है ऐसा स्टार लगा के साइड में लिखो, ये हैबिट डेवलप करा रहा हूं मैं तुम लोगों की। फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब फिजिकल सिस्टम का मतलब होता है इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग बजट एंड टैक्सेशन। इंक्लूडिंग बजट एंड टैक्सेशन, ये पूरा एक यूनिट पढ़ना है तुमको, मेरे को पता है अभी, पब्लिक फाइनेंस के नाम पर उसमें एक चैप्टर है पूरा फिजिकल पॉलिसी। मस्त वर्ड्स आएंगे उसमें, एक्सपांशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, गिलोटाइन, बजट, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस, कट मोशंस। अरे डराओ मत यार, डरो मत, वो मैं हूं, पढ़ा दूंगा। तो फिजिकल सिस्टम, अब मुझे एक बात बताओ, एक जने का हुआ या पूरे देश का हुआ? तो ये माइक्रो है या मैक्रो है? मैक्रो। पहले दो माइक्रो थे, अब चौथा वाला फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? अब माइक्रो फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं। देखो किसी को भी नहीं पता है, और आधे बार पता है, पता तो है बट वो आ नहीं रहा है, बस वही वही, अरे वही वही जो समझ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। यस बिटिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चार फैक्टर्स होते हैं, उनकी प्राइसिंग दुनिया नहीं करती, आप खुद करते हो। आपकी जमीन की कीमत आप खुद लगाओ। लेबर, आदमी को कितना पगार मिलना है कितना नहीं मिलना है वो खुद हाँ या ना करता है। कैपिटल, कितना इंटरेस्ट कमाएगी। एंटरप्राइज, कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो अगेन इट्स अ माइक्रो मैटर। तो माइक्रो कितने निकल गए? कौन से? तो ऑप्शन कौन सा है फिर? 4। आ गया क्या समझ में? अप्रोच समझ में आ रही है कैसे चलना है? So when you do the question, it's not simply ticking that answer. You have to be very confident कि बाकी तीन उसका सही जवाब नहीं है। सर, छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है, हाँ, मैंने गोला भी लगाया नॉट करेक्ट पे, इसका मतलब उस पर ध्यान देना है। तो चार में से तीन गलत है या तीन सही है? हैं? तीन सही है, तो कौन सा गलत है? एक मिनट, हाथ खड़ा करो, हाँ हाँ देखो। हाय हाय मजा आएगा। माइक्रो मैक्रो कॉम्प्लीमेंट्री, हाथ नीचे रखो, माइक्रो मैक्रो कॉम्प्लीमेंट्री है, यस और नो? सही है गलत है? सही है। तो जो वो वन बोल रहे थे वो निपट गए, कहाँ है वन वाले? देखो जो थे ईमानदारी से बताना, तुमने गलत सोचा, इसका मतलब वो गलती सुधारना अपनी। माइक्रो से मैक्रो, माइक्रो से मैक्रो से माइक्रो चलता है। सेकंड, एवरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिक्वायर्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हर प्रॉब्लम की प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है, हाँ या ना? कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सही है? कितने? हाथ खड़ा करो। मतलब इनके हिसाब से सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। कोई ऐसा था क्या जो सेकंड वाले पर था? हाँ, क्यों थे? हाय हाय, ये बढ़िया है कि तो भूला बच्चा। तीन गलत थे तो वही बचा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी सही लग रहा है अभी तो। माइक्रो कैन बी एडेड टू डिराइव मैक्रो बिहेवियर, थर्ड वाला गलत है। घर घर से जानकारी जुटाई थी यार, कॉलोनी, शहर, प्रदेश, क्या कर रहे हो? ये भी सही लग रहा सर। व्हाट इज मैक्रो फ्रॉम नेशनल एंगल इज माइक्रो फ्रॉम वर्ल्ड एंगल, ये सही है या गलत है? कितने बच्चों ने इसको गलत माना था, फोर्थ वाले को? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले तीन सही है इसलिए? क्यों गलत माना बताओ? यस बेटा, लॉजिक दो। हाँ, तो जो नेशनल एंगल पे मैक्रो है वो वर्ल्ड एंगल पे माइक्रो है, सही तो बोल रहा है वो। क्यों उल्टा क्यों बोल रहा है भाई? फिर से पढ़। जो इंडिया लेवल पे बड़ी चीज है वो वर्ल्ड लेवल पे छोटी चीज है। हमने कल रामनवमी मनाई सबने, हमारे लिए बड़ा त्योहार।
दुनिया के लिए तो सही तो है। ये भी सही हो गया। ये है ना, मूल चंदनी ने क्वेश्चन ही गलत दिया हमको। ये ख्याल आया कि नहीं एक आध जने को अभी तक? आना चाहिए। क्वेश्चन सही है। कितने बच्चे ऑप्शन 2 पे थे? क्या लॉजिक था तुम लोगों का? अच्छा लग रहा था बस, कोई लॉजिक ही नहीं था हमारे पास। लॉजिक में बताऊं, मैं तुमको एक हिंट देता हूं, अब सोचो। मैं अगर एवरी वर्ड हटा दूं ना, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी सेकंड ऑप्शन गलत है। एवरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर्स अ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। व्हाट डज दैट मीन? एवरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर अ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कोविड 19 फैला था, दिसंबर 19 में आइडेंटिफाई हुआ, मार्च 20 से हमारे यहां बैंड बज गई थी। अब चमगादड़ ने इंसान का सूप पिया, इंसान ने चमगादड़ का सूप पिया। एक तो ये थ्योरी चली ना कि चमगादड़ का सूप पी लिया तो उससे कोविड फैल गया। दूसरी थ्योरी ये चली कि वो वुहान में से एक लैब में से वायरस लीक हो गया और सब जगह फैल गया। आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्या सही है, और कभी भी समझ में नहीं आने वाला। तो अब जब तक कोविड फैला, हम सबकी बैंड बजी, हम बैठ के एनालिसिस करें क्या करना है या सोल्यूशन पे काम करें? गरीबी बेरोजगारी तुम्हारे पैदा होने के पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। कॉज ढूंढे या सोल्यूशन पे काम करें? एवरी वर्ड के कारण वो सेकंड ऑप्शन गलत है। अगर वर्ड एवरी नहीं होता तो वो सेकंड ऑप्शन भी सही था। आई बारीकी समझ में? अरे बाप रे, इतना डीप पढ़ना पड़ेगा क्या? वेलकम टू सीए। यस बेटा। हाँ बेटा। ओके, तो अब आपने कोरोना वाली स्टोरी फोर्थ ऑप्शन पे लगाई। ये बढ़िया था यार, बिल्कुल। बोले इसको कहीं तो घेरे मूल चंदानी को। व्हाट इज मैक्रो फ्रॉम द नेशनल एंगल इज माइक्रो फ्रॉम द वर्ल्ड एंगल। हाँ, उस हिसाब से देखोगे तो फिर ये भी सही लग जाएगा तुमको। लेकिन सबने अपना अपना हैंडलिंग अलग अलग किया। छोटे छोटे देश तो बेचारे इतने बेबस लाचार थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हाँ तो बेबसी और लाचारी इज दट नॉट मैक्रो। अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आज आग लगा के बैठा है पूरी दुनिया में, पता ही नहीं आज स्टॉक मार्केट की बैंड बजी हुई है। कितने पॉइंट नीचे गिरा है? 2000 पैसे लगे तेरे? सट्टे पे ध्यान दे रहे हैं? सर, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो करा उससे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। उसने क्या टैरिफ वैरिफ लगा दिया, अपना चैप्टर है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत मजा आएगा उसमें। उसकी तमाम हरकतों को अपन एनालाइज करने वाले हैं। तो वो ग्लोबल पॉइंट था। कोविड कोविड वॉज एन एपिडेमिक, सो इट वॉज मैक्रो फॉर ऑल। तो आप अगर उसको अप्लाई करने जाओगे तो वो सही नहीं बैठेगा इसके अंदर, क्योंकि वो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, 100 साल में एक बार आई। तो उसके बेसिस पे आप नियम नहीं बना पाओगे। आमतौर पर जैसे मैंने क्लास में एग्जाम्पल लिया था, तुमने सीए ज्वाइन करा, तुम्हारे लिए बड़ी बात। आईसीआई ने एक और बच्चे को रजिस्टर करा, छोटी बात। इंडिया में ड्रीम इलेवन पे बहुत सारे लोग अभी बिजी हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, बड़ी बात। इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, ऐसा। ठीक है, घेरा बढ़िया इसने मेरे को। हाँ, कोविड पे लाओ जा रहा है इसको यहाँ पर। जी, सेवेंथ और एट्थ, अब स्पीड बढ़ना चाहिए। हाँ बताओ। सेवेंथ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ, क्लियर आंसर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर। हाँ, जनरल प्राइस लेवल, थर्ड। मेजॉरिटी आंसर इज करेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज 1 2 3 या 4। 1 वाले कितने हैं? गलत। 4 आंसर है। कितना का था फोर्थ? बचे वो सब हाथ खड़ा कर देंगे, मेरा ही था फोर्थ। बोथ ए एंड बी। अभी बच्चे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड क्या है? भाई ब्रेड देखी, ब्रेड, ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेड बॉक्स है अगर, तो ब्रेड का लोफ होता, लोफ,
लोफ पता है ना? वैसे लुक मत दो मेरे को तुम लोग। अरे पूरी ब्रेड इंग्लिश में लोफ बोलते हैं, तो ऐसे पूरी खा जाते हैं क्या अपन कि स्लाइस करते हैं? तो स्लाइस करते तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते ना, डिवाइड करते। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करती है, सबको एक साथ ले लेती है एक एक करके। तो इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ, प्राइस थ्योरी और स्लाइसिंग मेथड दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 कवर्स बोथ ए एंड बी। यस और नो? और वो हमारे यहाँ पे एक बिटिया बैठ रही थी 2-3 दिन से, जो आगे वो उधर बैठी, हाँ वह दिखी नहीं यार। एक आध बच्चा भी मेरे को जो दो आगे बैठता नहीं दिख रहा, कहाँ पीछे पीछे चला गया क्या कोई? मेरी विजुअल अटेंडेंस रहती इसीलिए। तरुण तो आया हुआ है। चलो नेक्स्ट। प्रोडक्ट थ्योरी तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज हो गई मैडम। प्राइस थ्योरी जो डिमांड सप्लाई मैच करके बनती है। अभी आप आगे चलोगी ना, आगे एक चैप्टर में पता क्या लिखेंगे, जहां पे मार्केट में इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम आता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, प्राइस थ्योरी दोनों बोलते हैं। ऐसा। 10 नंबर, डैश इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट, सेकंड, 2, 3। मेरे को गिनती के कुछ लोग नंबर 2 बोले जा रहे हैं, जो गलत है। 3-4 लोग ने हाथ खड़ा करा नंबर 2 का, गलत है आंसर। आंसर इज ऑप्शन 1। वाह अरे क्रिएटिव, ये तो तीसरा लाया मेरे लिए। तीसरा कैसे हुआ ये बता, सबसे अलग लगा इसीलिए यही है आंसर। ऐसा भी होता है क्या तुम लोगों को? अजीब लग रहा है, यही होगा। एक बच्चा पिछली बार आके बोलता सर बहुत देर से ऑप्शन 3 नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन 3 आंसर है। ऐसा करा है क्या तुमने कभी? मैं तो करता था बचपन में। बहुत देर हो गई, इस बार सी। मत करना ऐसा सब। और मेरे को डरावना पॉइंट क्या बताया उस बच्चे ने, सर हमको तो हमारे टीचर ने बोला है कुछ भी समझ में ना आए तो ऑप्शन 3। मैंने ऐसा क्यों, बोले बस। ऐसे अजम्पशन पे कोई नहीं चलेगा, याद रखना। भैया देखो पॉजिटिव साइंस कॉज एंड इफेक्ट की बात है, तो वो तो पॉजिटिव साइंस करेगी, तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। अब सवाल ये आएगा, नॉर्मेटिव जिन जिन ने लिखा वो उल्टा सोच रहे हैं। नॉर्मेटिव में तो ये बताते ना क्या होना, तो सही नहीं है वो तो। अब तीसरा आता है एम्पेरिकल। इसका मतलब क्या होता है? इसको एम्पेरिकल को लगाओ छोटा सा स्टार, और स्टार लगा के लिखो सोच समझकर, आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। सोच समझकर, आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, हो गया। सर ये एम्पेरिकल क्या होता है ये समझ लो। आपके मेरे शरीर में बुखार नापने का क्या तरीका है? थर्मामीटर। थर्मामीटर में कहां तक बुखार नहीं माना जाता? 90। ये देखो, एक 95 बोल रहा है, क्या है बताओ? 99 और 98.9। क्या है ये? खुद का भैंस की टांग बुखार भी नहीं नापना आ रहा तुमको? सर वो मेरा काम थोड़ी ना, मम्मी देखेगी ना, मैं उनका लाडला हूं, उनका पापा की परी हूं मैं, माँ का लाडला हूं मैं।
अबे 98.4 रहता है उसके ऊपर, और थर्मामीटर में रेड मार्क भी रहता है बीच में। अब एक आध जागा, हमें क्या मालूम, हम तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला लगाते हैं। अब वो 98.4 अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, जिम्बाब्वे में भी है, वेनेजुएला में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है। तो इसका मतलब वो 98.4 हवा में डिसाइड हुआ या हजारों लोगों पर रिसर्च करने के या लाखों लोगों पर रिसर्च करने के बाद। सो द बॉडी टेम्परेचर डिफाइंड एज नॉर्मल इज एम्पेरिकली डिसाइडेड। समझा? सोच समझ के, रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव इज कंसर्न विथ व्हाट? नॉर्मेटिव इज डैश इन नेचर। हाँ, थर्ड या सेकंड? सेकंड और थर्ड में डिफरेंस? ये इसकी बात नहीं हुई थी, आपने आंसर लाने का बोला था। है आंसर थर्ड। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में बेसिक अंतर। आप जब किसी चीज को सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हो, वो डिस्क्रिप्शन हुआ। जैसे डॉक्टर के पास आप कभी गए, तो डॉक्टर ने कई बार क्या होता है, कई बार डॉक्टर फ्री बैठा रहता ना, तो शानदार तरीके से आपको पेपर पर ड्राइंग भी बना के दिखा देता, बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हो रहा है। आप तुमको मिले इतने अच्छे डॉक्टर मिले कि नहीं जीवन में कभी? नहीं। और कई बार डॉक्टर्स क्या होते हैं, सो प्लास्टिक के वो छोटे छोटे वो पीसेस रखे रहते हैं, कभी लंग का कभी क्या, तो दिखाता है कि ऐसा हो रहा है आपको, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, विवरण। अब आता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन बोले तो सलाह। तो डॉक्टर जो पर्चा लिखता है, डॉक्टर के पर्चे को क्या बोलते हो? प्रिस्क्रिप्शन। ये लीजिए, आप ऐसा कीजिए। करेक्ट। आपने कभी दवाई की दुकान पे या डॉक्टर के पर्चे को ध्यान से पढ़ा हो, सर हमको क्या मतलब, हम डॉक्टर थोड़ी ना है, ऐसा कुछ बना हुआ देखा क्या कभी? आरएक्स, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है यू टेक, आप लीजिए। तो इसलिए आरएक्स लिखा होता तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। समझे? अब आते हैं अगले पर, 13, 14, 15, 16। राम श्याम रघु और भोला बातें कर रहे हैं, और बातें करके चार क्वेश्चन आए आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया। हाँ, एक कहानी दे देंगे और उस कहानी के आधार पर चार पांच क्वेश्चन, जैसे स्कूल में करते ना, किससे किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा। यहां पे वो नहीं है, माइक्रो माइक्रो ऐसा पूछेंगे, बताओ अब क्या बोल रहा वो 13th में। इनकी बात है पॉजिटिव नॉर्मेटिव ढूंढनी है अपने को। रुको रुको रुको, हाथ नीचे करो। राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स हैव मेड इट डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट, इसका मतलब क्या होता है? अबे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव बोल रहे हैं उधर से। कोई जवाब नहीं दे रहा मेरे को। सप्लाई और डिमांड का मिलना मुश्किल हो रहा है। कहां लिखा है उसने ऐसा? हाँ, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। तू मन में कुछ भी सोच ले, सप्लाई डिमांड का मिलना नहीं हो रहा। देख ना हो, कभी वो हंस हंस के नहीं देख रही हो, कभी देख देख के हंस रही हो, तेरे को लगे हंस हंस के देख रही। लफड़ा हो जाए भाई। सॉरी, हाँ फ्लो में थोड़ी बहुत मस्ती करे, डोंट टेक इट पर्सनली। और नाम भी नहीं पता, बुरा तो नहीं लगा? लग भी जाएगा तो क्या करेगा? दिन भर सुबह से बैठे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के टाइम मस्ती करने का मौका मिलता, मस्ती करते करते पढ़ लेंगे, चलेगा क्या? ठीक है चलो। तो राम जी क्या बोल रहे हैं? महंगाई बहुत हो गई है। बताओ, राम जी को ही महंगाई लग रही है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। हम्म। श्याम जी क्या बोल रहे हैं? श्याम जी भी दुखी हो गए, खेती बाड़ी भी बहुत महंगी हो गई है। रघु भैया है, रघु भैया क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, मतलब नॉर्मेटिव। भोला भैया, पूरी सृष्टि तो आ गई यहां पर। हाँ जी, राम भी आ गए, श्याम भी आ गए, भोला भी आ गए।
जी बताएं क्या करें। अब नीचे पूछ रहा है कौन कौन पॉजिटिव हो रहा है इसमें। ऑप्शन 3 राम श्याम पॉजिटिव हो रहे हैं। वेरी गुड। 14 नंबर नॉर्मेटिव कौन कौन हो रहे थे। रघु और भोला। यस और नो। और श्याम जी का स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज। भोला जी व्हाट शुड बी द थिंग्स। यस और नो। वो बिटिया का कुछ आंसर गलत गया क्या। 14 वाले में। हाँ तो बी और सी हुआ ना। अरे मेरी बच्ची ऑप्शन में भी तो नाम दिए। ओ हाँ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है। डोंट वरी इट्स फाइन। उसने क्या राम श्याम रघु भोला को एबीसीडी दे दिया था। तो इधर रघु भोला के इसमें कंफ्यूज है ना बेटा। अरे हाँ तो बोल दे। कोई बात नहीं समझ में आ गया। ठीक है। 16 तक आ गए। समय हो गया समाप्त। 2:30 बज गई। मेरे को अब अगली क्लास पे जाना है। कल मिलेंगे। 36 पूरे कर लिए कि नहीं तुम लोगों ने। अच्छा उसके बाद तुम लोगों ने मेरे साथ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स पढ़ लिया था क्या। तो आज तुम्हारे लिए 25 और है। अरे यार मना कर देते तो अच्छा होता बच जाते। ये 36 के आगे ये है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेथड ऑफ स्टडी। क्यों मैंने तुम्हें इंडक्टिव डिडक्टिव पॉजिटिव नॉर्मेटिव बता दिया है ना। और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स बता दिया है ना। वेरी गुड। ये 25 क्वेश्चन और करके लाना है कल। तो कल इसको खत्म करके 25 तक पहुंच जाएंगे अपन। ओके सी यू टुमारो। जस्ट वन चेक सब लोग ऐप में एडेड है। कोई रह गया क्या मोबाइल ऐप में ऐड होने से। रिक्वेस्ट भेजी बेटा। 2 मिनट करते हैं। तो जो एक दो बच्चे बचे मेरे को बता दे नाम वाम। क्योंकि अब अपनी क्लास हो गई है स्टेबल। अब अपन रन में पकड़ के उड़ेंगे अब। ठीक है ना।